हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे और मेरी शुरुआत हो चुकी है। तो गाइज़, आज मैं कर रही हूँ घर की क्लीनिंग, थोड़ी बहुत जो भी है बची खुची। बचा खुचा तो क्या है, काम तो चलता रहता है, जहाँ दिखता है वहाँ कर लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो स्टार्ट कर ही लिया है तो कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे आज मैं डोर अपने क्लीन कर रही थी। झाड़ू पोछा हो चुका था, झाड़ू पोछा के बाद ही मैं डोर वोर जो क्लीनिंग होता है ना ऊपर नीचे, वो सब उसके बाद ही करती हूँ, क्योंकि फिर धूल मिट्टी चिपक जाती है, फिर कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ ये वुडन डोर है, हमारा मेन डोर है, तो इसको मैं क्लीन कर रही थी। और ऐसे मैंने 1-2 हफ्ते पहले इसको झाड़ा था, तो ठीक था, तो गंदा नहीं था। करती रहती हूँ, जैसे टाइम मिलता है ना गाइज, वैसे वैसे कर लेती हूँ। तो देखो कितना शाइनिंग मार रहा है मेरा डोर। और डुग्गू ना बार बार बीच में आ रहा था, डुग्गू काम करने देता ही नहीं है। वो कहता है कि बस मुझे पकड़ो, मुझे देखो, मेरे से कराओ, बस वो उसको वही रहता है। तो जैसे तैसे करके कर दिए। यहाँ पे मैं इंडोर प्लांट भी साफ़ कर रही थी, उसका पॉट गंदा हो गया था, क्योंकि 2-3 बार धुलाई करी तो मैंने करा नहीं, मुझे टाइम मिला नहीं और मुझे ध्यान में भी नहीं रहा। तो मैंने कहा चलो आज लगे हाथ से भी कर लेती। वो उसे भी नहीं करने दे रहा था, वो प्लांट खाता रहता है। ऊपर भी उसने खा लिए, आधे नीचे भी खा लिए हैं। तो अभी इसके दांत थोड़े वो हो रहे हैं ना, तो इसलिए खाता रहता है, कुछ ना कुछ उसे चाहिए। यहाँ भी देखो कितनी जिद कर रहा था, ये छीन रहा था। मैं वाइप कर रही थी तो वाइप ही छीन रहा था मेरे से। तो फिर बाद में गुस्से में उसने देखो पेड़ ही खा लिया। तो ऐसा होता है, अभी बच्चा है ना, तो अभी बच्चा है तो बच्चा ही है। तो गाइज़ यहाँ पे मेरे डोर एकदम क्लीन हो। सो गाइज़ यहाँ पे मेरे डोर भी क्लीन कर दिए मैंने, जैसे तैसे करके, ऊपर चढ़ के नीचे उतर के। और ये डुग्गू बहुत परेशान कर रहा था, और बहुत परेशान कर देता है ये। इसके साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वैसे इसके साथ मुश्किल हो जाता है। और यहाँ मैंने सेकंड रूम का भी मेन डोर मैंने क्लीन कर दिया है। 2-2 मेन डोर है हमारे, तो ये भी मेरा क्लीन हो चुका है। इसमें भी मैंने अच्छी तरह कर दिया है। अभी एक हाथ मार देती तो अच्छा, भी बाद में दूसरा हाथ मार दूँगी, ऐसा होता है। फिर यहाँ में लगे हाथ में स्विच भी मैंने उसी वाइप से कर दिया, क्योंकि केमिकल तो लगा ही था मेरे हाथ में, तो मैंने कहा कर देती हूँ। और इसकी मस्ती देखो, फिर से पलंग काटने आ गया, तो यहाँ देख सकते हैं। तो दोनों रूम फाइनली मेरे पूरे हो चुके हैं डोर। अभी आ गई मैं विंडो में, फर्स्ट रूम की विंडो में। टीवी में इस तरह से क्लीन करती, पोंछती रहती हूँ, मुझे टाइम होता है और करती रहती हूँ, तो उससे ज़्यादा गंदगी नहीं होती है घर पे। और जितना सफाई करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा रहती, थकान भी नहीं होती और घर भी क्लीन रहता है और अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे आ गई मैं अब सूर्य के लिए, क्योंकि मैं अंदर का मेरा पूरा हो गया था। मैंने कहा चलो आज बाहर का मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि बाहर का करने की इच्छा भी नहीं थी। फिर मैंने कहा चलो कर लेती, क्योंकि बारिश थी रात को, तो बहुत गंदा हो गया था। तो फिर थोड़ा सा वो हो रहा था, मुझे करना तो मुझे है ही, लेकिन थोड़ा सा आलस नहीं आता, वैसा हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने कहा कि चलो सबके शूज़ मुझे अंदर ही रखने हैं, तो क्यों ना पहले मैं ऐसे क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी रेक है ना, तो ये किसी काम की नहीं है। सारे शूज़ जो भी आएगा ना बाहर से, ऑफिस से, कहीं से भी, ये बच्चे आएंगे ट्यूशन से, सब बाहर ही निकालते हैं, उसके ऊपर कोई नहीं रखता गाइस, तो सुबह उठ के सब रखने पड़ते हैं। तो मैंने कहा चलो लगे आती से भी मैं कर लेती हूँ। तो पहले मैंने इसमें झाड़ू अच्छे से फेर दिया था, फिर मैंने पोछा मारा लिक्विड से, और फिर मैंने सूखा पोछा मारा, तो एकदम क्लीन हो गया। देख सकते हैं ना कितना चमक रहा है। फिर मैंने जो शूज़ वगैरह थे ना, शूज़ की पट्टी जो थी, मैंने ऊपर सबके शूज़ रख दिए हैं, और नीचे भी एक लाइन और शूज़ की आ गई थी। फिर नीचे जो सैंडल, फिर चप्पल है नीचे ऊपर, सबका अलग अलग था, क्योंकि शूज़ ज़्यादा पहनने को नहीं होते हैं, तो कभी कभी तो मैंने ऊपर रख दिए हैं। बाकी जो बच्चे कुछ 2-4 और थे वो मैंने बीच में रख दिए हैं। फिर नीचे और ऊपर दोनों साइड सैंडलें आ जाएंगी, इस तरह से मैंने सेटिंग किया था इसका। और नहीं तो अच्छा नहीं लगता, इधर शूज़ इधर चप्पल इधर शूज़, तो मैंने एक लाइन से जमा दिए हैं बराबर करके। और जो मेरी फेंकने वाली थी ना, जो फालतू थी, वो मैंने निकाल दी थी, क्योंकि फालतू मैं रखती भी नहीं हूँ। उससे पहले भी मैंने 2 कट्टे निकाले थे, एक बार इतने सारे रखे थे गाइस, जगह ही नहीं थी, कुछ बेहोश हो गई थी मैं देख के ही। तो आज मैंने कहा आज 2 ही मिले मुझे, तो मैंने 2 ही निकाल दिए। उसके बाद मेरी सिस्टर कर रही थी, प्लांट को सही कर रही थी आज। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर भी कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी कर लेती हूँ, तो लगे हाथ काम हो जाएगा, फटाफट निबट जाएगा, तो अच्छा रहेगा। भी बारिश का कोई ठिकाना नहीं है। फिर वो भी मैंने भी ऊपर से कैंची से सूखे सूखे पत्ते काट दिए थे, ग्रीन ग्रीन रहने दिए थे। फिर उसने भी निकाल रही थी पत्ते, क्योंकि डुग्गू भी खा लेता है ये पत्तों को, उसने बहुत ख़राब कर रखा है, इधर का रायता फैला रखा है पूरा। तो मैंने सब निकाल के कर दिए साफ। देखो कितने ग्रीन लग रहे हैं ना ये। अब ये इसका जो है ना, ये बेल है, ये लटकी हुई थी नीचे, पूरी नीचे फैल रही थी, तो मैंने कहा इसे भी काट लेती हूँ मैं, तो नहीं तो डुग्गू ही खा लेगा, अच्छा नहीं है उसको भी खाना ये सब। तो ये भी मैंने काट दिया। मैंने कहा बेल कहाँ फैलाएंगे, अभी इतनी बारिश में भी बेल कहाँ फैलाएंगे, एक तो मनी प्लांट की फैली हुई है, फिर इतनी सारी बेल वेल रखो तो फिर पूरा घर ही ढक जाता है।
तो नहीं फैलाई नहीं थी, हमने ऐसे ही कर दिया शो के लिए, तो काट दिया मैंने उसको भी, तो देख सकते हैं। और फिर उसके बाद आ गई मैं झाड़ू लगाने के लिए। मेरा कटिंग पटिंग पत्ते वत्ते सब मैंने निकाल दिए थे। फिर उसके बाद मैंने कहा झाड़ू लगा देती हूँ, फिर उसके बाद धोऊंगी, क्योंकि पहले मेरा प्रोग्राम था कि धोना ही है, इसलिए मैंने बाहर पहले नहीं किया। फिर बाद में चेंज हो गया, मैंने कहा चलो अब पोछा ही मार लेते हैं। सूरज में भी, उसमें भी बारिश आने के बाद बहुत कचरा हो जाता है गाइज। क्या होता है ना, टेनामेंट में ऐसा ही होता है, बहुत गंदगी आ जाती है बाहर से अंदर से। बच्चे हैं ना, आते जाते रहते, ट्यूशन स्कूल सब, बाहर शॉपिंग जाना, इधर जाना उधर जाना, तो हो जाता है, बहुत काम बढ़ जाता है सब टेनामेंट में। और बरसात में, खासकर तो बरसात में ज़्यादा ही काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू भी मेरा लग चुका था। अब ये मैं जो पत्ते वत्ते हैं ना, सब पत्ते ही थे, क्योंकि बारिश में तो यही होगा। तो फिर मैंने डाल दिया डस्टबिन में और रख दिया डस्टबिन एक तरफ। फिर आ गई मैं मेरे सैंडल वगैरह धोने के लिए, भी गंदे हो गए थे। वैसे मेरे सैंडल मैं गंदे रखती नहीं हूँ, मैं धो देती हूँ। तो ये बहुत गंदी हो जाती है, ब्लू कलर की ना, पहनो थोड़ी सी धूल मिट्टी चिपक जाती है तो मुझे गंदी लगती है, बार बार धो ही देती हूँ उसे। तो साथ में मैंने दूसरी भी धो दी थी, तो मैंने फटाफट धो के इन्हें रख दिया। और चौकड़ी पे ही हमारा काम यही होता है ज़्यादातर, पानी वानी का जो भी काम है। फिर उनको सुखाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे पोछा मारने के लिए कंपाउंड पे। तो मैंने कहा फटाफट पोछा मार लेती हूँ। फिर मुझे लग रहा था कि पोछा भी नहीं मारूँ तो अच्छा है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ आने वाली थी, ऐसा लग रहा था मुझे। फिर मैंने पोछा तो मार रही थी, इतने में तनीस अंश आ गया सब्ज़ी लेके उसकी मम्मी के साथ, क्योंकि सब्ज़ी हम एक ही दिन ले लेते हैं पूरे हफ्ते की। तो सारी सब्जियां जितनी भी थी, तो मैंने उसको बोला कि ला मैं रख देती हूँ, तो चप्पल वगैरह धो के इधर सुखा दे और अंदर आ जा पैर वैर धो के। तो उसने ऐसा ही किया, तो वो आ गया था अंदर। अब मैं पोछा लगाऊंगी शांति से, क्योंकि फिर बार बार है ना गंदे पैर आते तो फिर निशान पड़ जाते हैं। भले बाहर है पर बाहर भी अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा। देखो मेरे पौधे वौधे सब हो गए ना, ग्रीन ग्रीन, सारे निकाल दिए गंदे। और गाइस ऐसा ही होता है, घर पे एक काम करो ना तो दूसरा काम तैयारी मिलता है हमको, कि हम दूसरा काम भी तैयार मिलता है करने के लिए। और यहाँ देखो मौसम तो गजब हो गया भाई साहब, और यहाँ बहुत ज़ोर से बारिश जैसा हो गया था। शूज़ रैक भी मेरी देख सकते हैं कितनी मैंने सेटिंग करके रख दी है। अब उसके बाद मैंने ना सब कर दिया था। उसके बाद मैंने ये डोरमेट बिछाई तो लेके भाग गया, इसका काम ही यही है। इसको कितना खेलना होता है, कितनी मस्ती करनी होती है। देख सकते हैं मेरे पेड़ पौधे बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर हमने जो उस साइड का सेटिंग था ना, सारे पौधे हम इस साइड ले आए, क्योंकि यहाँ से बारिश की बूंदें गिरेगी ना तो इनके ऊपर भी गिरेगी। तो उस साइड से मैंने थोड़ा खाली कर दिया और दीवार साइड सारे पौधे रख दिए हैं। मैं बताऊँगी आपको, ये देखो अब डुग्गू इधर इधर ही, अब डुग्गू इधर भी घूमेगा पौधों के साथ। अब खेल रहा था बॉल। बॉल खेल इसके साथ, मतलब बॉल खेल। वहाँ पे भी बहुत सारे लोग के वहाँ पे भाई गए। देख मल्लू, हाय बोल इसको, हैंडशेक बोल, हैंडशेक करेगा वो, हैंडशेक करेगा। देख डुगू हैंडशेक कर दे, डुग्गू मल्लू भैया को हैंडशेक कर दे। वो हैंडशेक दे रहा है, ये हाथ दे रहा है मल्लू देख तुमको। देख हाथ देख हैंडशेक करेगा, देख ताली आप पीछे जो हैंडशेक कर दे, हैंडशेक हाथ ऐसे कर, ऐसे कर, हैंडशेक देगा जो हैंडशेक कर दे, हैंडशेक। तने हैंडशेक दे आप तो गाइज़ फाइनली मैं नहा के आ चुकी थी। जैसे नहा के आई ना वैसी बारिश चालू हो गई, बहुत ज़ोरदार बारिश आई। फिर हमने खाना वगैरह खाया, फिर मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा, थोड़ा आराम किया। फिर उसके बाद मैं आ गई थी डिनर बनाने के लिए, और डिनर में मुझे टिफ़िन भी बनाना था साथ में बिटिया का। तो मैंने काट दिए थे फ्लावर, फूल गोभी और आलू प्याज। तो ये सब मैंने कटिंग कर रही थी फटाफट फटाफट, और जल्दी जल्दी बनाना भी था मुझे, और बहुत टाइम हो गया था। तो बस आराम भी मैंने थोड़ी देर किया, ज़्यादा नहीं किया। और क्योंकि टेंशन रहता है ना बनाने का, तो फिर मैंने फटाफट कटिंग वगैरह कर दिया था। फिर लहसुन भूल गई थी, लहसुन बाद में काटा। इसमें तो लहसुन से और गजब का टेस्ट आता है फूल गोभी की सब्ज़ी में। लहसुन हम ज़रूर डालते हैं, प्याज और लहसुन। तो यहाँ पे मैंने सब डाल के छौंक दिया था, प्याज व्याज डाल के और गोभी वगैरह डाल के और नमक डाल के रख दिया था, थोड़ा भप जाएगा। उसके बाद मैंने काट दिए थे टमाटर बाद में डालूंगी। थोड़ा सा आलू जब थोड़ा सा आधा कच्चा आधा पक्का हो जाएगा ना, उसके बाद डालूंगी, तो टेस्ट सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है उससे। मेरा यही, मैं इस तरह से बनाती हूँ। फिर मैंने कहा जब तक सब्ज़ी होती है ना, टमाटर वगैरह कटिंग करके रख दे। फिर मैंने कहा आटा गूंद के रख देती हूँ, तब तक आटा भी सॉफ्ट हो जाएगा थोड़ा। तो यहाँ मेरा आटा अभी गूंद चुका है, आटा मैंने मल दिया है पूरा। और उसके बाद देखो आलू भी मेरे थोड़े से आधे कच्चे आधे पक्के हो गए थे। मैंने डाल दिया टमाटर, फिर डाल दिया लाल मिर्च, जितनी आप खाते हैं
डाल दी हल्दी, और नमक मैंने पहले डाला था, और मैं कुछ डालती नहीं हूँ, गरम मसाला भी मैं कम ही डालती हूँ, बहुत कम। तो सब्ज़ी एक तरफ बन रही थी, ऐसे थोड़ा पक गया था टमाटर भी, तो फिर मैंने कहा रोटियां बना देती फटाफट। तो मैंने यहाँ रोटियां बना दी। मुझे 6-7 ही रोटी बनानी थी टिफ़िन के लिए, फिर मेरे को डिनर तो बाद में बनाना था, क्योंकि अब 4 साढ़े 4 तो होने वाले थे। तो मैंने कहा अभी इतना बना के रख देती हूँ, तो बाद में फटाफट रोटी बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ देखो कितनी फुली फुली रोटी बन रही हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ रोटियाँ पैक, और मैंने कर दी थी ज़्यादा, तो उसने आधी निकाल दी है। तो वो भी नहा के आई, तो उसने बोला कितनी सारी रोटी नहीं ले जाऊँगी मैं। फिर मुझे धनिया मिली नहीं, तो मैंने धनिया डाली नहीं। देखो मेरी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है। और अभी तो सीज़न नहीं है ना फूल गोभी का, तो इतनी टेस्टी नहीं लगती। जो सीज़न में लगती है ना वही अच्छी लगती है। अभी तो बिना टेस्ट की थी, पर ठीक बनी थी, अच्छी बनी थी। सो गाइज़, यहाँ पे मेरा टिफ़िन भी पैक हो चुका है, और यहाँ पे जितनी रोटियाँ मैंने फालतू बनाई थी ना, वो मैंने रख दी हैं, रात में खा लेंगे, हॉट केस में रख दिए। अब मैं यहाँ पे कर लूँगी अच्छे से किचन की क्लीनिंग। ज़्यादा साफ़ ही था मेरा किचन, तो खाना बनाते बनाते मैं क्लीन कर लेती, उससे ज़्यादा नहीं होता। जो रोटियाँ बनाई थी बस उसी का मुझे क्लीन करना था, ताकि रात को रोटियाँ बनाएंगे ना तो सही रहेगा, ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़ेगी। जितनी रोटियाँ में आटा गिरेगा उतना ही करनी है। तो उसके बाद मैंने किचन क्लीन करने के बाद फिर मेरे बर्तन धो के रखे थे ना दोपहर को, तो ये मैं अभी सेट कर देती हूँ, लगा देती हूँ बर्तनों को। यहाँ पे थोड़े निखर गए थे वो। अब इसके बाद मैं थोड़ा करूँगी रेस्ट, या फिर करूँगी वीडियो एडिट। रेस्ट तो कहाँ करूँगी, वीडियो एडिट करूँगी। और यहाँ पे अच्छे से मैं स्टैंड में चम्मचें वगैरह सब रख दूँगी, कप वगैरह रख दूँगी, कटोरियाँ रख दूँगी, जैसे जहाँ पे जिसका सामान है सब रख दूँगी सेटिंग करके। तो गाइस, कैसी लगी आप वीडियो कमेंट्स में बताना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और किस तरह की वीडियो चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए गाइस, सपोर्ट कीजिए थोड़ा। तो इसी के साथ करती हूँ एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। ध्यान रखिए अपना और अपनों का।